अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ मेरी क्लियर है सबके पास? एक दफ़ा चैट पे बता दें। हम थोड़ी देर रुकेंगे फॉर एवरीबॉडी टू कम ऑनलाइन एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है? तो हमारी क्लास जो है 6:03 पे स्टार्ट होगी। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट द क्लास। ठीक है? आवाज़ का मुझे बता दें चैट पे। क्लियर है मेरी आवाज़? परफेक्ट। ठीक है जी। So let's wait till 6:03 and then we will start. ठीक है? आई होप आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स कर लिए होंगे। आज ड्यू है आपका असाइनमेंट एक्सेल शीट वाला। इंश्योर करेगा कि वो सबमिट हो जाए टाइम पे। आज हम फाइवर शुरू करेंगे। सो अब जो जो काम हम करेंगे वो आपका मैंडेटरी होगा। यू विल हैव टू सबमिट द असाइनमेंट्स। ठीक है? क्योंकि वो फ़ोन पे भी हो जाता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू कम एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है? 6:03 पे वी विल स्टार्ट। चलें जी। इट्स 6:03, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है? आवाज़ आई होप क्लियर है, स्क्रीन पर आपके पास विजिबल होगी। सही है। तो हम जो है आज पढ़ेंगे फाइवर के बारे में कि फाइवर का किस तरह का मैकेनिज्म चल रहा होता है, इस पे साइन अप किस तरह करते हैं। आज अगेन इंट्रोडक्टरी जैसी क्लास होगी फॉर फाइवर। तो आप लोग साथ साथ करो तो बहुत परफेक्ट है। हर वो स्टूडेंट जो कि फ़ोन यूज़ कर रहा है वो क्या करेगा, वो अपना ब्राउज़र यूज़ करेगा। सही है? सो फ़ोन पे आप अपने गूगल को, क्रोम जो भी आपके पास ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, वो खोलोगे आप और उस पे यहाँ पे साइड पे 3 डॉट्स आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे होंगे। उन 3 डॉट्स को जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट का। उस डेस्कटॉप साइट को जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी स्क्रीन का जो डिस्प्ले होगा वो थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा और काफ़ी कुछ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सही है? सो फाइवर जब आप अपने फ़ोन पे रन करोगे, तो वो आप अपनी डेस्कटॉप साइट के वर्ज़न पे यूज़ करोगे। ठीक है? आप सिंपली क्या करोगे, फाइवर फाइवर में 2 आर आते हैं, डॉट कॉम लिख के एंटर करेंगे एंड इस तरह का आपके पास पेज एक खुल जाएगा। ठीक है जी? सो यहाँ पे आपके पास सारी प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ जो-जो चीज़ें, जो-जो ऑप्शंस हैं, ये हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि क्या है, क्या नहीं है। इनका एक सर्च इंजन है जिससे आप चीज़ें सर्च स कर सकते हो, स्किल्स वगैरह। ठीक है? सो व्हाट यू विल डू इज़ कि आप जाओगे जॉइन पे। ठीक है? आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आप जॉइन करोगे। आपको अपने कोई फ़ेसबुक से कनेक्ट करना है, आपको अपने गूगल से कनेक्ट करना है, आपको अपनी एप्पल आईडी से कनेक्ट करना है या कोई भी दूसरे ईमेल एड्रेस से कनेक्ट करना है, आप कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जीमेल आईडी से कनेक्ट किया करो क्योंकि आपको आपका पासवर्ड रिट्रीव करना आसान हो जाता है। फेसबुक में यूजुअली इश्यूज़ आते हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं रिकमेंड करती हूँ, अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी फ्रीलांसिंग की एक अलग जीमेल आईडी बना लें। ठीक है? सो आपकी एक जीमेल आईडी हो जो कि डेडिकेटेड हो आपके फ्रीलांसिंग के काम को।
ठीक है, सारा जो फ्रीलांसिंग का काम है वो आप उस जीमेल आईडी पे करोगे और उसी को आप अपने फाइवर से भी कनेक्ट करोगे बाद में, अगर आपको और फ्रीलांसिंग का नेटवर्क ज्वाइन करना है जैसे कि अपवर्क वगैरह, तो वो भी आप उसी आईडी से फिर करना। ठीक है, सो आई रिकमेंड यू ऑप्ट फॉर जीमेल आईडी। सो आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे और आपके जो भी अकाउंट हैं वो आप अकाउंट चूज करके एंटर कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। सही है, अच्छा। मैंने एक रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। असल में मसला ये है कि जब हम लेट मी जस्ट शो यू, देखिए इस तरह का होता है। ठीक है, आप अपना कोई भी वो सेटअप चूज कर लेते हो। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये आपको बोलता है कि आप अपना एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लो और आप अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा, अब आप जब यूजर नेम सेलेक्ट करते हो तो एक चीज आपने याद रखनी है कि आपका यूजर नेम एक दफा सेट हो जाए तो वो बदलता नहीं है। ठीक है, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको स्पेलिंग एरर्स नहीं कर रहे हो या आपको इस किस्म का इशू नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सही है, यहाँ पे मैं रियल टाइम आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको जिस ईमेल एड्रेस से साइन इन करना है वो ईमेल एड्रेस आप टाइप इन कर दो यहाँ पे। कंटिन्यू प्रेस करेंगे, अभी आपको बोलेगा आप यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर दो। अच्छा, हो सकता है कि आपके नाम का यूजर नेम ऑलरेडी यूज हुआ हो, तो अगर ऐसा होगा तो ये आपको इस तरह का कुछ बोलेगा कि योर यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, तो आप कुछ नंबर्स वगैरह डाल के अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज का जो आपने बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप यूजर नेम सेट कर रहे होते हो तो प्लीज इसमें प्रिंसेस, हीरो, रॉयल, किंग, क्वीन, इस किस्म की चीजें मत यूज किया करें। ये एक फॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो मेक श्योर क्या करें कि जो जो काम आप इस पे कर रहे हो वो प्रोफेशनली रख रहे हो। ठीक है, अपना नाम यूज करें, अपना नाम यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई और नाम यूज कर लें, इट्स ओके। ठीक है, अगर आपका यूजर नेम आपके नाम का नहीं मिल रहा तो नंबर्स दो तीन ऐड कर देगा, इट्स नॉट एन इशू। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि एक दफा ये आपका सेट हो जाएगा यूजर नेम तो ये बदलेगा नहीं। ठीक है, फिर आप अपना पासवर्ड सेट कर लो। एंड प्लीज, ये मैं सबको बोल रही हूँ, एट द एंड ऑफ द क्लासेस मुझे कोई ना बोले कि मैम हम पासवर्ड भूल गए, अब हम क्या करें। अपना पासवर्ड जब आप सेट करें तो अपने पास कहीं लिख लें, सिर्फ फोन पे या लैपटॉप पे ना लिख के रखें, अपने पास कहीं पेपर और पेन पे भी लिख के रखें। ठीक है, सही है। आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके पास इस तरह का खुल जाएगा। ठीक है, आपके पास ऊपर ये नोटिफिकेशन आएगी, कुछ लोगों के पास ये नोटिफिकेशन नहीं आती, कुछ के पास आती है। अगर आती है तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर नहीं आती तो मतलब आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये करोगे, आपको जो आपने ईमेल एड्रेस जिससे आपने साइन इन किया है, साइन अप किया है, उसको आप खोलोगे तो उसमें आपके पास फाइवर की तरफ से एक ईमेल आया हुआ होगा जिसमें वो आपको कहेगा कि भाई आप अपना अकाउंट वेरीफाई करके दिखाओ। ठीक है, आप अपना अकाउंट मेक श्योर करेगा कि वेरीफाई कर दें तो ही आप फाइवर को आगे यूज कर सकेंगे, वरना आपको बहुत इश्यूज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइवर आया हुआ है, एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट आया हुआ है। इस ईमेल पे जाएंगे आप, नीचे आपके पास एक लिंक होगा वेरिफिकेशन का, ये रहा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास फाइवर खुल जाएगा और ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड। अभी आपको दिखेगा कि लिखा हुआ आएगा योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है, इस तरह तक आपने भी करना है। ठीक है जी, अच्छा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट साइन इन करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है, इसको इग्नोर कर देगा। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हो। यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन नहीं होता है, इंग्लिश है, डच है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, पोर्चुगीज है, इटालियन है और नेदरलैंड्स लैंग्वेज है। इसमें से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, यहाँ से आप करेंसी चूज कर सकते हो। अब जब आप करेंसी चूज कर रहे होते हो तो जरूरी नहीं है कि अगर आप पीकेआर करोगे तो आपको सिर्फ पीकेआर में पैसे मिलेंगे। करेंसी चूज करने का मकसद ये होता है कि आप क्या चाहते हो कि आपके पास करेंसी किस फॉर्म में डिस्प्ले हो। मैं हमेशा पीकेआर रखती हूँ, इसका फायदा ये होता है कि मुझे पता होता है कि लोकल टर्म्स में मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, डॉलर होता है तो मुझे कन्वर्जन रेट से कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि अच्छा, अगर मैं किसी को $10 चार्ज कर रही हूँ तो मुझे कितने पैसे पाकिस्तानी में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा पीकेआर रखती हूँ, ये बाद में भी चेंज हो सकता है, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, अब आपका रजिस्टर्ड हो गया, फर्ज करें अब आप साइन इन कर लेंगे, ये हो गया साइन इन।
ठीक है, सो आपकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह से लगेगी, आपके पास खुलेगी। ठीक है, या यूं इस तरह खुली भी होगी आपके पास। एक सेकंड दीजिएगा, मेरा सेलर अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, इस तरह का आपके पास मेन होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है और आपने अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। ठीक है, तो यूजर नेम तो वही है जो हमने साइन अप करते हुए सेलेक्ट किया था, वो यूजर नेम आपका लग गया। ये जो नीचे एक लाइन आ रही है, इसको कहा जाता है स्टोरी लाइन। ठीक है, ये बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपने बारे में एक लाइन में समझाना है तो आप किस तरह समझाओगे, वो आपके यहाँ पे स्टोरी लाइन में आता है। ठीक है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये कंफ्यूज अपने आप को करते हैं कि स्टोरी लाइन को अपनी स्किल से रिलेट कर देते हैं। इस तरह मत करेगा। आपकी स्किल्स को प्रमोट करने के लिए आपकी गिग्स हैं, ये आपकी प्रोफाइल है, तो इसमें आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या हो। बट ऑब्वियसली आपको हर चीज अपनी रिलेट करनी है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन से, सो इसको भी आप क्लाइंट सेटिस्फैक्शन से रिलेट करोगे। सो यू विल लिस्ट डाउन क्वालिटीज दैट मेक यू परफेक्ट पर्सन फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, सो सिंपल से देखो, जैसे लिखा हुआ है, आई एम अ पैशनेट पर्सन हु इज पॉजिटिव एंड पंक्चुअल। ये यहाँ पे जाके बाद में आपको एडिट करनी हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एडिट होती रहती है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेटिवली बताऊंगी। पहले मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बता दूं। अच्छा, अब होता क्या है कि लेट मी जस्ट टेक आउट पिक्चर फ्रॉम गूगल। ठीक है, बुक्स से रिलेटेड लेट्स से कि मैं निकाल लेती हूँ कोई। ठीक है, फर्ज करें कि ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी, मुझे ये वाली बुक्स की लगानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं ये लगाऊंगी, ओपन करूंगी। यहाँ पे आप इस तरफ देखिएगा, राइट हैंड साइड पे मेरी स्क्रीन पे ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर, कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अगर आपने गूगल से उठा के डाली है, या आपने पिक्सबे से उठा के डाली है, आपने इंटरनेट में से कहीं से भी उठा के डाली होगी, वो हट जाएगी। ठीक है, रेकमेंडेड है कि आप अपनी खुद की पिक्चर लगाओ। अगर अपनी नहीं लगानी तो आप सिंपली क्या करो, कैनवा पे जाओ। कैनवा पे जाके आप अपना नाम, कोई भी पीछे बैकग्राउंड के ऊपर अपना नाम लिख के डाउनलोड कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट के उस पे वो कर लो, डायमेंशन चूज कर लो और आप एक प्लेन बैकग्राउंड पे अपना नाम लिख के वो अपलोड कर दो। ठीक है, सही है, उससे बहुत आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, मेरी कोई पिक्चर थी मेरे पास, खैर अभी इसको रहने दें, मैं बाद में अपनी पिक्चर को अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर डालनी। अच्छा, अब अगर आप अपनी जब पिक्चर डालते हो तो अपनी पिक्चर में प्लीज 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 प्लीज, ये लड़के और लड़कियों दोनों से मैं कह रही हूँ कि अपनी कोई शादी में गए हों उसकी पिक्चर मत डालेगा प्लीज। लड़कियां बहुत हैवी मेकअप में, बहुत हैवी ज्वेलरी में अपनी पिक्चर्स मत डालेगा। लड़के स्टेज पे बैठे हुए अजीब किस्म के पोज देते हुए प्लीज ऐसी पिक्चर्स मत डालेगा, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आइडियली आपकी पासपोर्ट साइज जैसी जो पिक्चर होती है, इस किस्म की पिक्चर होनी चाहिए, प्रोफेशनल सी विद प्लेन बैकग्राउंड। अगर वो नहीं करते हो तो कोई भी सीरियस किस्म की, बहुत ज्यादा सीरियस वाली नहीं, बट लाइक यू गेट द पॉइंट राइट, कि फॉर्मल किस्म की कोई भी पिक्चर को अपलोड करते हैं। ठीक है, सेल्फीज मत डालेगा, मिरर सेल्फीज अल्लाह का वास्ता है मत डालेगा। ठीक है, किसी और ने आपकी पिक्चर ली हुई हो वो वाली पिक्चर आप डालेगा। ठीक है, और मेक श्योर करेगा कि आपका फेस विजिबल हो रहा हो उसमें। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि मैम पिक्चर डालना जरूरी है, पिक्चर डालना जरूरी नहीं है, बट पिक्चर डालने से आपको बहुत एडवांटेज होता है। द फर्स्ट एडवांटेज दैट यू हैव इज कि आप इसी कोर्स को देख लो, कि जब आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे थे, अगर फर्ज करें कि वहां पे लिखा हुआ होता कि आप ये कोर्स जवेरिया के साथ करें और वहां किसी अंग्रेज औरत की पिक्चर लगी हुई होती, तो आपको थोड़ा सा डाउट होता कि यार ये लोग शायद फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, या किसी पिक्चर ही नहीं लगी हुई होती तो भी आप लोग थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं। वो पिक्चर लगने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं इस बंदे के साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपकी प्रोफाइल भी काम करती है। अगर आप अपनी पिक्चर लगाते हो तो क्लाइंट को एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ। अब आई नो जो मेजोरिटी क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे कि मैम क्या हम मास्क में लगा सकते हैं या पर्दे में लगा सकते हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करती कि आप पर्दे वाली पिक्चर्स लगाओ, क्योंकि एक बैड एनोटेशंस हैं विद पर्दा, एंड मुस्लिम्स के साथ एक थोड़ा सा इशू है। मास्क के साथ इज ओके,
बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि अपनी पूरी खुद की फेस दिखती हुई पिक्चर्स डालो, बट अगर नहीं कर सकते तो भले मास्क वाली भी डाल दो, ठीक है। बस मेक श्योर करेगा कि ये ओरिजिनल इमेज हो आपका, ठीक है। अभी हम वापस स्टोरी लाइन पे थोड़ी देर में आएंगे। आप कहाँ से हो ये आपके IMEI नंबर से ऑटोमेटिकली उठ जाता है, सही है। तो अगर आप दुबई में बैठ के बनाओगे प्रोफाइल तो यहाँ पे दुबई आ जाएगा, पाकिस्तान में बैठ के बना रहे हो तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। जिस दिन आप रजिस्टर करोगे उस दिन की आपकी डेट आ जाएगी कि आप इतने साल से, इतने महीनों से या इतने साल से इस प्रोफाइल को यूज कर रहे हो, ठीक है। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसको अभी छोड़ दें, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लैंग्वेजेस पर आ जाए। यहाँ पे आप बताओगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करना आती हैं। हम लोगों को यूजुअली 2 ही लैंग्वेजेस आती होती हैं, इंग्लिश और उर्दू, तो हम यही लिखते हैं। अगर फर्ज करें कि आपको फ्रेंच आती है तो आप क्या करोगे, आपने फ्रेंच चूज किया, आप अपने लैंग्वेज का लेवल बता दोगे कि आपको बिल्कुल बेसिक आती है, कि समझ आ जाती है, कन्वर्जेशन कर सकते हो, या बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, या ऐसे ही बोलते हो जैसे कोई फ्रेंच बंदा बोलता है, ठीक है। तो जो भी आपको चूज करना है आपने चूज किया और आपने ऐड कर दिया। बाद में आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर इंग्लिश आप लिखते हो तो इंग्लिश में आपका क्या लेवल है वो आप लिख देते हो कि भाई मैं इस लेवल पर हूँ। अगर आप फर्ज करो कि आपने फ्लुएंट करना है आप अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी आपका लैंग्वेज है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ नीचे टेस्ट टेकन को अभी छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे आपके अकाउंट्स लिंक होते हैं, सही है। सो यहाँ से आप अपना फेसबुक और गूगल अकाउंट लिंक कर सकते हो। ये मेरा लिंक हुआ हुआ है, इसके लिए यहाँ पे ये बने हुए हैं। वैसे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका नहीं लिंक होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको लिंक कर देगा, ठीक है। फिर आती हैं आपकी स्किल्स। अब ये स्किल्स आप बाद में चेंज भी कर सकते हो और आप ऐड और रिमूव दोनों चीजें कर सकते हो, सही है। सो आपको जो स्किल्स आपको आती हैं, सही है, सो आपको आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो आप डाल दो। उसमें आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, बिगनर है, आपने ऐड कर दिया, ठीक है। आपको आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो डाल दिया आपने, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, बिगनर। आपको आती है पावर पॉइंट, आपने ये डाल दिया, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, इंटरमीडिएट लेट्स से। आपको आता है कैनवा, आपने डाल दिया कैनवा। एक्सपीरियंस लेवल क्या है आपका, एक्सपर्ट, आपने डाल दिया, ठीक है। आपको बाद में हटाना है, बाद में आपको डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर नीचे आप आएंगे, आपकी एजुकेशन आती है। अब एजुकेशन में यू ऑलवेज स्टार्ट विद योर बेसिक एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। अगर फर्ज करें कि अभी आप कॉलेज में हैं, ठीक है, जैसे आप इंटर कर रहे हो और आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो अभी आप छोड़ दोगे, आप इंटर नहीं डालोगे, ठीक है। आप वेट करोगे कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तभी आप डालोगे। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो अभी तक, अगर ग्रेजुएट नहीं हुए हो तो अभी तक नहीं डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस बात को इस तरह समझें कि क्लाइंट वुड प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर एजुकेशन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी बोल दूं, मैं यहाँ पे बोल दूं कि मैंने PhD किया है, सो देयर इज नोबडी हु कैन क्वेश्चन दैट। कोई भी मुझसे पूछे, PhD की डिग्री लेने नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप, आई वोंट से कि झूठ बोले, बट अगर आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस कम दिख रही हैं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। बताने का मकसद ये है, सही है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी कॉलेज ऐसी हैं जो कि फाइवर के नेटवर्क पे दिखेंगी भी नहीं आपको, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन में डालना चाहती हूँ, मैंने पाकिस्तान लिखा, अपनी कंट्री चूज कर दी कि मैंने, ओहो ये तो पहले सीन हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी, लेट्स से कि मैं पढ़ती हूँ PCHS गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पे तो खैर आ रहा है, PCHS को छोड़ देते हैं, कोई अजीब सा कोई नाम ले लें। लेट्स से कि मेरी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम है वो पेस करके कुछ नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे वो फर्ज करें नहीं आ रहा तो मैं सिंपली P चूज कर लूंगी, यहाँ पे टाइटल चूज कर लूंगी, मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास FSC का ऑप्शन नहीं आ रहा, सही है। FSC इज योर इंटर, तो आप क्या चूज करोगे, आप अदर चूज करोगे। मेजर में आप डाल दोगे कि आपने साइंस में लेट्स से किया हुआ है, वो आपने चूज कर लिया साइंस। किस ईयर ग्रेजुएट हुए, 2014 में, वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप कुछ भी डाल दोगे, नोबडी केयर्स, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप झूठ डालो, या इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको ब्लैंक छोड़ो। बताने का मकसद ये कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज इसमें नहीं दिख रहा तो इट्स नॉट एन इशू, आप कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हो और उसको आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आती है आपकी सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में यू नीड टू ऐड इन जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, रेलिवेंट हो, जो चीज आप सेल कर रहे हो या ना हो उससे कोई मसला नहीं पड़ता। आपको स्कूल में कोई मैथ्स की सर्टिफिकेट मिली है वो डाल दो, आप लेट्स से आपने कोई इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स किया हुआ उसकी कोई सर्टिफिकेट है वो डाल दो। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दोगे। अगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको अभी फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स की मिलेगी, ठीक है, तो आपने वो लिख दिया।
ठीक है, ये आपने लिख दिया और आपने अगेन इसकी भी कोई चेक करने वाला नहीं है, ठीक है, तो आपने अगेन एडफाई ट्रेनर्स लिख दिया, किस ईयर में क्या है, आपने 2022 में क्या है, ठीक है, वो आपने ऐड कर दी, ठीक है, सो वो आपके पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी आपके ऊपर है कि आपको कितनी सर्टिफिकेशंस डालनी है। झूठ प्लीज मत लिखिएगा, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, इवेंचुअली आप फंस जाएंगे, सो प्लीज ऐसा कोई काम नहीं करेगा। कोई भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स की डाल दे, ठीक है, या जो भी कोई कोर्स आप हमारे साथ कर रहे हो वो डाल दो, XYZ, समझ गए होगा आप, आई होप, ठीक है। सो सर्टिफिकेशंस डालना आ गई, एजुकेशन डालना आ गई, स्किल्स डालना आ गई, ठीक है, लैंग्वेजेस डालना आ गई, और यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर डालना आ गई, सही है। अब हम वापस आते हैं स्टोरी लाइन पे, ठीक है। अच्छा, सेल्फी अपलोड मत करेगा प्लीज, ठीक है, बिकॉज सेल्फी डजंट लुक प्रोफेशनल, ठीक है। और वो पिक्चर्स भी मत डालेगा जिसमें मिरर सेल्फीज होती हैं, जो मिरर के आगे खड़े रह के ली हुई होती हैं, वो तो प्लीज मत डालेगा, वो तो और बुरी लगती हैं, ठीक है। कोशिश करें कि किसी और ने आपकी खींची हुई पिक्चर हो वो लगा दें। दूसरी चीज का ख्याल रखना है कि अगर मैंने अपना साइन अप किया है जवेरिया के नाम से, तो मैं किसी लड़के की पिक्चर ना लगाऊं। तो वो हर वो इंसान जो पूछ रहा है, अपने बेटे की, अपने हस्बैंड की, अपने भाई की पिक्चर लगा सकते हैं, तो आप इसका सबका कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपका नाम फीमेल नाम से अगर आप रजिस्टर हुई हो तो यू वुड नीड टू कीप इट फीमेल ओनली, ठीक है। आई नो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मैम अगर हम मेल नाम से कर ले, अगर आपने मेल नाम से कर लिया और इवेंचुअली 3 इयर्स डाउन द लेन, 2 इयर्स डाउन द लेन आपके क्लाइंट को आपसे डायरेक्ट बात करनी है, यूजुअली क्लाइंट्स आपसे फिर डायरेक्ट हो जाते हैं, और आप फिर फीमेल के फॉर्म में बात करोगी तो वो बहुत बुरा रिफ्लेक्ट करेगा आपके एंड पे, ठीक है। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर टुडे और टुमारो, ये आप लॉन्ग टर्म करो, 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए कर रहे हो काम, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म सोचते हुए चलो, अपना नाम, अपनी पिक्चर नहीं लगानी, प्लेन बैकग्राउंड पे अपना नाम लिख के कैनवा पे बना के डाल दो, ठीक है, वो भी चलेगा, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टोरी लाइन पे, ठीक है। सो स्टोरी लाइन में मेक श्योर करना होता है कि आप अपने बारे में कुछ अच्छे सिनोनिम्स, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करो। अब जब मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप अच्छे सिनोनिम्स यूज करो, तो वो क्या करते हैं कि वो डिक्शनरी खोलते हैं और 10-12 सिनोनिम्स उठाते हैं। आई एम पंक्चुअल, आई एम प्रोफेशनल, आई एम पॉजिटिव, आई एम परफेक्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट, आई एम डिटर्मिन्ड, इस तरह करके दद 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 करके इतने सारे सिनोनिम्स लिख देते हैं। प्लीज ऐसा काम मत करें, जान छुड़ाने वाला काम नहीं करें। आपके पास, आप समझो कि आपके सामने एक पूरी दुनिया बैठी हुई है, उसको आपको समझाना है कि आप क्या करते हो। आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी स्टोरी लाइन से आता है, प्लीज इसको वेस्ट मत करें, ठीक है। इसमें कोई बहुत भारी भरकम इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको मुश्किल हो रही हो, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू लिंक दोज वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो एक सेंटेंस फॉर्म कर दें, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे इसकी हो सकती है कि लेट्स से आई एम अ हार्ड वर्किंग person who values time, ठीक है, इस तरह कर दिया। या आपने कर दिया कि आई एम अ पर्सन who believes in hard work and determination, ठीक है, discipline and time management are my forte, ठीक है। इस तरह करके आपने कुछ डाल दिया। अब ये जो 3 मैंने लिख दिए ये आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, या ये वाला आप यूज नहीं कर सकते। प्लीज देखें, एक चीज का बहुत ख्याल रखें, कॉपी पेस्टिंग की आदत निकाल दें। हम पाकिस्तानियों में कॉपी पेस्टिंग की बीमारी घुस चुकी है, हम लोगों को खुद से कुछ नहीं करना होता। आई एम श्योर अभी जब मैं काम शुरू करूंगी तो आप लोग सबको यही होगा कि मैम का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ले, मैम की स्टोरी लाइन कॉपी कर ले, मैम की ग्रुप कॉपी कर ले। कॉपी करके कहीं नहीं जा सकेंगे, फंस जाएंगे। कहाँ फंसेंगे? फाइवर के पास पता है कि मेरी प्रोफाइल पुरानी है, आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, वो वहीं से देख लेगा कि आपने मेरा कॉपी किया, वो वहीं से आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। फाइवर आपकी प्रोफाइल किसी भी वजह से ब्लॉक कर सकता है, और अगर एक दफा आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो गई, उसको रिट्रीव कराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ब्लॉक कब होती है? ब्लॉक 2-3 वजूहत के तहत होती है। एक तो जब आप कॉपी पेस्टिंग करते हो, ठीक है। अगर आपने कॉपी पेस्टिंग करी है और आपकी प्रोफाइल मैंने फ्लैग कर दी, फर्ज करें कि मैंने देखा कि आपने करा हुआ, मैंने फ्लैग कर दी। अगर मैंने फ्लैग नहीं भी करी तो भी अगर फाइवर के खुद के उसके उस पर आ गया ना, उसके सर्वर पर आ गया कि कोई चीज कॉपी हुई है, तो वो आपको ब्लॉक का एक वार्निंग इशू कर देगा, ठीक है। तो प्लीज कॉपी पेस्टिंग तो आपने करनी नहीं है, कुछ भी हो जाए आपने अपना खुद का काम भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सही है। सो यू कॉपी पेस्टिंग तो भूल जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो फाइवर जिसकी वजह से, जिसपे आप फाइवर पे ब्लॉक हो सकते हैं, वो ये है कि आप एक लैपटॉप पे या एक फोन पे मल्टीपल प्रोफाइल्स चला रहे हो, सही है। मल्टीपल प्रोफाइल्स का क्या मतलब हुआ
कि जब शुरू-शुरू में फाइवर का काम नया-नया था तो लोग होशियारी करते थे कि लोग 2 अकाउंट्स बनाते थे। जैसे एक मैंने जवेरिया के नाम से बनाया है और एक लेट्स से कि मैंने बना दिया अली के नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब मैं क्या करती थी कि अली को मैंने एज़ अ सेलर बायर बनाया हुआ था और जवेरिया एज़ अ सेलर थी, ठीक है? सेलर मतलब हम सर्विसेज़ बेच रहे हैं और अली एज़ इन वो जो सर्विसेज़ खरीद रहा है, ठीक है? फिर मैं क्या करती थी, मैं अपने आप को ही हायर कर रही हूँ और मैं अपने आप को ही पैसे दे के, अपने आप को ही अच्छे रिव्यूज़ दे के अपनी रेटिंग बढ़ा रही हूँ, ठीक है? सो शुरू में तो ये चल जाता था, फिर जब फाइवर ने देखा कि बहुत ज़्यादा इस किस्म का चीटिंग हो रही है, तो फिर उसने आईएमईआई नंबर से आपके अकाउंट को रजिस्टर करना शुरू कर दिया। सही है? सो अब लेट्स से कि जो मेरा ये वाला अकाउंट बना हुआ है जवेरिया बालागाम के नाम से, ये अकाउंट मेरे इस लैपटॉप के आईएमईआई के साथ रजिस्टर हो गया है फाइवर के पास। सो फाइवर को पता है कि जब भी ये आईएमईआई नंबर आएगा, इस पे जवेरिया बालागाम की प्रोफाइल चलेगी। ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं अपनी कोई दूसरी प्रोफाइल चलाऊँगी, तो थोड़ा टाइम तो वो चल जाएगी, थोड़े टाइम के बाद मुझे वार्निंग इश्यू हो जाएगी कि भई हम कुछ इल्लीगल एक्टिविटी देख रहे हैं आपके पास, यू नीड टू यू नीड टू चेक योर अकाउंट, ठीक है? इस तरह का कुछ मसला आ जाएगा। सही है? ये मेरे साथ हुआ था जब मैं शुरू में क्या करती थी कि हर बैच के लिए आई वुड कम अप विद अ न्यू प्रोफाइल, आई वुड क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और मेरी जो खुद की ओरिजिनल प्रोफाइल थी वो ब्लॉक होना शुरू हो गई थी, उसमें बहुत इश्यूज़ आना शुरू हो गए थे, ठीक है? सो उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्डिंग्स कर ली थी कि भई रिकॉर्डिंग के थ्रू आई विल टीच यू। तो यहाँ तक तो इट्स ओके, यहाँ पे तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करी, आई एम जस्ट रनिंग दिस अकाउंट ओनली सो इट्स नॉट एन इश्यू। एक अकाउंट जैसे कि ये जो जवेरिया बालागाम का अकाउंट है, ये ही अकाउंट मैं मल्टीपल डिवाइसेज़ पे यूज़ कर सकती हूँ, दैट वोंट बी एन इश्यू कि मतलब मैं इस लैपटॉप पे भी चला रही हूँ, मैं अपने फ़ोन पे भी चला रही हूँ, मैं अपने टैब पे भी चला रही हूँ, तब मसला नहीं होगा। मसला तब होगा जब मैं 3-4 अकाउंट्स एक ही डिवाइस पे चलाऊँ, ठीक है? सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस किस्म का कोई काम ना करें। ठीक है? दिस ब्रिंग्स मी बैक टू माय स्टोरी लाइन, तो स्टोरी लाइन भी आपने किसी की कॉपी नहीं करनी। बहुत, बहुत, बहुत बुरी रिफ्लेक्शन होती है आपकी एज़ अ पर्सन, ठीक है? और अपने आप को इस तरह सोचें कि अगर आज आप अपने बारे में लिख नहीं सकते, तो कल आप क्लाइंट के लिए कोई ओरिजिनल काम किस तरह देंगे, ठीक है? सो कॉपी पेस्टिंग को अपने दिमाग से निकाल दें। आप गलत करेंगे, थोड़े टाइम बाद आपका अच्छा हो जाएगा, सही है? हर किसी का स्टार्टिंग में इतना कोई अच्छा काम नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद वो खुद सीखना शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ से ये एडिट हो जाती है, ठीक है? आपका सिर्फ़ नाम एडिट नहीं होता, बाकी सब चीज़ें एडिट हो जाती हैं। ये चीज़ें भी आप एडिट नहीं कर सकते हो, सही है? ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड होती हैं। अच्छा, अब जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे होगे, तो फ़ोन में आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करोगे, सही है? आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, फाइवर की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करेंगे, आप लोग गूगल क्रोम यूज़ करेंगे। क्रोम या ब्राउज़र जो भी ब्राउज़र है, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, उस पे आप डेस्कटॉप साइट खोलोगे, वहाँ पे आपके पास पूरी फाइवर खुल जाएगी, ठीक है? और ये हर चीज़ ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने फ़ोन पे भी करके देखी है, तो ये फ़ोन पे भी होती है, सो मुझे कोई ये मत बोले कि फ़ोन पे नहीं हो रहा, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम 2-3 स्टोरी लाइन्स देख लेते हैं, तो उससे हमारे पास आइडिया आ जाएगा कि भई क्या हो रहा है, ठीक है? सो हम लेट्स से ग्राफिक्स एंड कैनवा सर्च करते हैं, ठीक है? मैं कैनवा सर्च करती हूँ, कैनवा से रिलेटेड जितने भी नीचे 2-3 लोग आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है? कि उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल पे क्या लिखा हुआ है, उनकी स्टोरी लाइन्स पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ये 3-4 मैंने खोल लिए, सही है? ये तो इनकी गिग है, नीचे इनकी प्रोफ़ाइल आ रही होगी, ये रही, ठीक है? ये पाकिस्तान की हैं, क्रिएटिव कंटेंट एंड डिज़ाइन, ठीक है? आप देख रहे हो इन्होंने किस तरह पिक्चर लगाई हुई है, क्रिएटिव कंटेंट एंड डिज़ाइन, बस, कुछ और ख़ास नहीं लिखा हुआ, ठीक है? फिर ये हैं, इनकी क्या है, मेकिंग डिज़ाइन्स फाइनर एंड सिग्निफिकेंट, ठीक है? फिर ये हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा हुआ है हेल्पिंग स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेसेस ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है? फिर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? कैनवा लवर, ठीक है? ये तो मुझे बहुत ही कोई डल किस्म की बात लग रही है, बट यू गेट एन आइडिया, ठीक है? तो मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने आप को एक फील्ड पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, ठीक है? आपके पास एज़ अ स्टार्टिंग लेवल पे यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ 5 गिग्स, 5 टू 7 गिग्स होती हैं, सो वी विल से 5 गिग्स ओनली, ठीक है? तो अगर 5 गिग से शुरू होती हैं, तो आप 5 डिफरेंट स्किल्स को कैटर कर सकते हो, ठीक है? आई रिकमेंड कि अपनी जो स्टोरी लाइन है, उसमें कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करो कि मैं ये करता हूँ या ये करती हूँ, सही है? सो डोंट से कि यू आर अ कंटेंट राइटर, डोंट से दैट यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर। थोड़ा-सा सटल तरीके से अपने आप को सेल करने की कोशिश करें, ठीक है? ठीक है? अ, अब जैसे क्रिएटिव के बारे में आपने बात करनी है, सो आप लिख सकते हो प्रोबेबली कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन हू इज़ एन एविड लर्नर एज़ वेल, ठीक है? इस तरह करके आपने बता दिया, ठीक है? कि मैं अच्छी-अच्छी मैं लर्न भी क्विक करता हूँ, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन हू इज़ अ
एविड लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ, या ठीक है, इस तरह की कोई चीजें आप अपने बारे में सर्च करो, ठीक है, इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह कराऊंगी, सही है। सो अभी आपने क्या करना है, अपने एंड पे करना है, मेरे साथ शेयर नहीं करना, आपने अपनी प्रोफाइल पे साइन अप करना है और स्टोरी लाइन कर लेनी है। ये काम आज ही आप कर लो या कल तक कर लो क्लास से पहले, ताकि अगर कोई इशू आया हो तो वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो कोई इशू आता नहीं है, बट जस्ट टू मेक श्योर, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ही इस तरह की यहाँ पे स्विच टू सेलिंग, स्विच टू बाइंग लिखा हुआ है, आपके पास इस तरह नहीं लिखा हुआ है, आपके पास प्रोबेबली इस तरह लिखा हुआ है। एक सेकेंड, आपको करके दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे वो आता था जो कि अब आ नहीं रहा, एक सेकंड रुकेगा। मैंने एक और डमी अकाउंट बनाया था, मैं वो दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। आई थिंक ये वाला था। सिंस ये वाले सारे अकाउंट्स मेरे डमी हैं तो इट डजेंट मैटर अगर कोई ब्लॉक भी हो जाता है, सही है। तो आप लोगों के पास प्रोबेबली इस तरह का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोगों का जो होम पेज होगी वो इस तरह की आपको दिख रही होगी, सही है। तो आपकी प्रोफाइल आप लोगों को इस तरह का दिख रहा होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाके आपने सिंपली अपनी चीजों को एडिट कर लेना है, ठीक है। सही है, यहाँ पे आप अपनी स्टोरी लाइन लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। इस तरह का आपके पास डिस्प्ले होगा, सो आप मेरे उस डिस्प्ले से परेशान नहीं हो जाएगा, सही है। सो यू नीड टू एड इन एवरीथिंग दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट, ठीक है। इस तरह आपने ये काम करना है, सही है। फिर कल इंशाल्लाह आई टेल यू हाउ टू डू अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेक श्योर करेगा स्टोरी लाइन में लिखना, और डिस्क्रिप्शन में नीचे जिसने भी लिखा ना उसकी पिटाई होगी, ठीक है। अच्छा, दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछो मुझसे, ठीक है। प्लीज 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 मुझसे ये मत पूछेगा कि मैम असाइनमेंट कब चेक होंगे, असाइनमेंट का क्या होगा, ये मत पूछें प्लीज। अपना टाइम इस चीज में वेस्ट मत करें। अभी जो चीज सिखाई है उससे पूछ लो। अगर एक्सेल में कुछ इशू है वो आप देख लेना, ठीक है। डमी मतलब एज इन मैंने फेक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अकाउंट भी डिलीट हो सकता है आपका, ठीक है। अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो रिकवर करने का बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो वो आपका अकाउंट अगर फर्ज करें ब्लॉक हो गया या आपके अकाउंट पर बहुत बुरे रिव्यूज आ गए तो आप समझें आपका अकाउंट डेड हो गया, ठीक है। उसको आप डेड कंसिडर करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, जी नाहिद। आ, हाँ मुकद्दस, देखो अकाउंट इस तरह डिलीट होता है कि आप जाओगी सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स पे जाके आप नीचे देखोगी, आपका होगा, आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, सही है। सो आप कोई भी वजह से आप अपना बता दो कि आपको क्यों डिलीट करना है, समथिंग एल्स कर दिया, डीएक्टिवेट अकाउंट कर दोगे, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग्स पे जाकर डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप पे भी फाइवर की आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी और ना ही फोन पे आपने डाउनलोड करनी है। दोनों जगहों पे, सेल फोन हो या लैपटॉप हो, आपने दोनों पे ही ब्राउजर यूज करना है। ब्राउजर पे 100% काम हो जाता है आपका फोन पे और लैपटॉप पे। एप्लीकेशन की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले बायर रिक्वेस्ट होती थी उसमें एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती थी, अब तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बायर रिक्वेस्ट उन लोगों ने खत्म कर दी है, ठीक है। सो यू वुड नॉट नीड एप्लीकेशन, आपने सिर्फ ब्राउजर पे जाकर करना है। सेल फोन पे पूरा काम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज के लिए आपको लैपटॉप चाहिएगा, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और वो इतना अर्जेंट नहीं है, तो अगर नहीं भी आएगा आप किसी और से भी करवा सकते हो वेरिफिकेशन, इट्स नॉट एन इशू। अगर फर्ज करें आपके पास लैपटॉप कहीं से भी अरेंज नहीं होगा तो मैं आपको वेरीफाई करके दे दूंगी, दैट वोंट बी एन इशू। बाकी पूरा काम आपका सेल फोन पर हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सारी आपकी इजीली सेल फोन, लैपटॉप, पीसी सब पर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, ठीक है जी। नाहिद, क्या क्वेश्चन है? नाहिद के बाद सबा, सबा के बाद जवेरिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी नाहिद। जी मैम, मुझे ये एक पूछना था कि जैसे हम जो भी काम करेंगे तो ये फाइवर के ही थ्रू करेंगे, जैसे कैनवा वगैरह का भी हम कोई भी काम करेंगे, जो गिग्स बनती हैं वो इसी के थ्रू बनेंगी सारी की बिल्कुल सारी। बिल्कुल जी। ठीक है मैम। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो है ना, अभी आपने जो है वो जैसे बताया कि आपने स्टोरी लाइन हमें लिखनी है, तो मैम जैसे हम तो सर्च कर ही लेंगे, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं जैसे पैशनेट और हार्ड वर्किंग, तकरीबन यही सारी चीजें आ रही होती हैं। अब आपने बिल्कुल कहा कि यही जैसे होती है।
जी होती मैम, अगर यही है, किसी बस हम लोग घुमा इसी फिरा तरह के लिखना होता है, थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से लिखना होता है, होता यही चीज है। क्योंकि अगर हम भी कोई भी ऐसी ऐसी 3-4 वर्ड्स का एक एक लाइन बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, और जैसे आपने कहा ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि हम लोग नहीं नहीं लिख भी नहीं, रहे ऐसे हैं ब्लॉक हमारा नहीं होंगे। देखो अगर, देखो नहीं इतना ब्लंटली वो ब्लॉक नहीं करता है, बट अगर वो देखता है कि जैसे फर्ज करें आपने, देखो जिस बंदे की कॉपी पेस्टिंग की आदत होती है ना, वो हर चीज में कॉपी पेस्टिंग करेगा। जी अगर वो स्टोरी लाइन कॉपी पेस्ट करेगा तो वो डिस्क्रिप्शन तो 100%, उससे जब एक लाइन ही लिखी जा रही है तो वो एक पैराग्राफ कहाँ से लिखेगा? जी ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूजुअली स्टोरी लाइन कॉपी पेस्ट करी, फिर किसी की उसने डिस्क्रिप्शन उठा ली तो फिर वो फ्लैग जरूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। अगर आपके कुछ वर्ड्स मिल रहे होंगे तो ऑब्वियसली यू कांट कम अप विद न्यू वर्ड्स, राइट? बट यू जी कैन बिल्कुल। राइट इट डिफरेंटली। ठीक है, आप जैसा मेरा स्टोरी लाइन है उसी को आप डिफरेंटली भी लिख सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करना है समथिंग डिफरेंट। जी ठीक है मैम, जज़ाक। ठीक है, ओके जी। जी सब आपकी बारी है, फिर जवेरिया एंड देन हिना एंड देन अरूप। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम जी सब। See, there is a issue regarding the class timings. पहले it was previously like 7:30 start होता था, तो I could manage. It was feasible timing for me. तो as I've already discussed with Miss Farial, तो आप अगर कोई और बैच रन कर रही है इसका, तो प्लीज़ आप मुझे उसमें डाल दें, क्योंकि मेरे लिए यूजलेस है बिल्कुल। I just join after 25 minutes when you start. तो मेरे अच्छा लिए जी देखो सबा, अभी एज ऑफ नाउ तो मैं सिर्फ एक ही बैच ले रही हूँ, सही है। एंड जो नेक्स्ट बैच होगा वो एंड ऑफ नवंबर स्टार्ट होगा, सही है। बट टाइमिंग उसके भी 6 to 7 ही होंगे, क्योंकि बाकी सारे स्लॉट्स को भी मैनेज करना है। और ऑब्वियसली जो मैंने लेक्चर की बात बताई थी कि वी हैव एक्सटेंडेड द लेक्चर्स, उसकी वजह से हमें स्लॉट्स चेंज करने पड़े। ठीक है, सो इस, if you, हाँ, जी if you have any option, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ। आप इंसिया से या फरियाल से डिस्कस कर लो व्हाट दे कैन डू, बट वही बात है कि जो नेक्स्ट बैच भी शुरू होगा वो भी इसी टाइम पे शुरू होगा, अच्छा तो ठीक है। मतलब कोई फायदा नहीं होगा आपको, मतलब यू गेट द पॉइंट राइट। सो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इसके बाद में, आप जैसे आप हाफ एन आवर लेट आ रही हो तो जैसे क्वेश्चन आंसर्स में भले ज्वाइन कर लो, या क्वेश्चन आंसर्स में भी ज्वाइन नहीं करो, नेक्स्ट डे आप डबल लेक्चर ले लो, जैसे समझ आया आपको। आपने क्वेश्चन आंसर्स मतलब वो लेक्चर सुन लिया, क्योंकि हाफ एन आवर का ही लेक्चर है ना, तो वो आपने थ्रू आउट द डे कभी भी सुन लिया, और फिर नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन का तो मैं मना करती ही नहीं हूँ ना। ठीक है, थैंक यू। और एक ठीक बात है, मुझे और आपसे रिक्वेस्ट थी मेरी, कि जब भी आप गिग्स बनाना सिखाएं तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ज़रूर बताइएगा, आई विल क्योंकि ट्राई, बिकॉज कंटेंट राइटिंग में यू नीड टू गिव अ टेस्ट। जब मैं कंटेंट राइटिंग का फिर करती हूँ ना, तो फिर एवरीबडी गेट्स वेरी स्केर्ड कि मैम टेस्ट का क्या होगा, टेस्ट का क्या होगा। सो इसकी वजह से मैं टेस्ट का कंटेंट राइटिंग, फाइवर पे देना होता है। जी फाइवर पे टेस्ट देना पड़ता है। यू नीड टू गिव एन इंग्लिश का टेस्ट, और वो फेल हो जाते हैं तो 3 मंथ्स तक आप वो वाली गिग नहीं बना सकते हो। वो जब गिग्स पर आएंगे ना तो फिर आई एक्सप्लेन। ठीक आप है, मुझे टेस्ट का बता दें कि कैसे देते हैं टेस्ट। अभी आते हैं ना गिग्स पे, फिर तब का तब पूछेगा, अभी जो समझाया है बस उस पर फोकस करें। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके जी। जी जवेरी आपकी बारी है, देन हिना एंड देन अरूप एंड देन अफशान। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछ लें गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जवेरिया। क्वेश्चन एक्सेल के लिए मैंने ना आपको शेयर की थी, ये अपनी फाइल बनाई है, लेकिन शेयर नहीं हो रही, एरर आ रहा है शेयर, इसके ऊपर। जी मैंने ईमेल के ऊपर भी किया, कैनवा के ऊपर हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं आगे एक बस। सेकंड एक सेकंड, आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन है आपका? एक्सेल में मसला हो रहा है, कैनवा में मसला हो रहा एक्सेल में है? एक्सेल तो में क्या शेयर मसला ना, हो रहा है? फाइल फाइल आपको शेयर नहीं हो रही। मैं शेयर करनी थी कि आपको असाइनमेंट मैंने सबमिट करवानी थी, तो वो हो नहीं रही। एक्सेल शीट को आपने सेव किस तरह किया? मैंने फाइल पे जो है सेव पे सेव गई एज। है, सेव एज पे गई है, एक्सेल से करा हुआ है आपके पास। जब आप फेसबुक पे अपलोड करती हो तो इशू आ रहा है, जी मैम। आप फरियाल को भेज दो अपनी फाइल, मैं उधर से चेक कर लूंगी। ठीक है, सही मैम है, और एक और क्वेश्चन, मैंने जी ये पूछे। स्टूडेंट की मैंने बनाई है ये शीट, और परसेंट स्टेज नहीं आ रही परसेंटेज नहीं आ रही है? मैम, क्या एरर आ आ रहा रहा है? है, एरर आ रहा है बस। आपने पास वो गलत लगाया होगा, फॉर्मूला गलत लगाया होगा। मैम मैंने फॉर्मूला वही लगवाया था जो मैंने आपकी वीडियो भी ऑन की थी, और साथ साथ मैंने हम्म, लैप किया था। एक मिनट रुके, ये क्रेडिट कार्ड है, आपने E4 डिवाइडेड बाई D4 किया, जी मैम। ठीक है, ये किया। फिर उसके बाद आपने यहाँ से जो परसेंटेज का साइन है वो चले सेलेक्ट किया, जी मैम किया था। तो क्या एरर आ रहा है आपके पास? कुछ भी नहीं आ रहा मैम, सिर्फ ऊपर वी लिखा हुआ आ रहा वी है जी। वी कैसे लिखा हुआ आ रहा है? आपने इक्वल्स टू दबाया, ये वीडियो सेलेक्ट बना किया, मैम डिवाइडेड पहली बाय बार तो ये किया, एंटर किया, आ गया।
आप वीडियो बना के भेज दो, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? थैंक यू। यू वेलकम। जी हिना, क्या क्वेश्चन है? अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिना, मुझे भी मैम सबा वाला ही थोड़ा सा इशू हो रहा था कि मगरिब की नमाज का टाइम होता है और क्लास स्टार्ट हो जाती है। कराची क्यों हिना? जी तो फिर तो मसला होना ही नहीं चाहिए। पौने 5:45 का अजान है, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, नमाज मैं भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं क्या करती हूँ, मैं वजू करके 5:40 पे बैठ जाती हूँ जा नमाज पे। पहली अजान जी होती है 5:45 पे, आप नमाज पढ़ना शुरू करें। आप अवाबीन के नफल भी पढ़ेंगे तो भी आप 15 मिनट्स में फारिग हो जाते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन वो यही है कि मैं 5-10 मिनट लेट ही ज्वाइन करती हूँ। मुझे आप ये बता दें, शुरू में आज आपने थोड़ा सा बताया होगा, वो मुझसे मिस हो गया कि मैंने अकाउंट क्लास कहाँ से बनना है। 605 पे शुरू किया था। हाँ मैं सिंपली आपने 6:15। fiverr.com पर आप आते हो, ठीक है? वहां पे जी आपके पास राइट हैंड साइड पे ज्वाइन का ऑप्शन होता है, ठीक है? जी तो ज्वाइन पे आप जाते हो और जिस जीमेल आईडी से या जिस आईडी से आपने कनेक्ट करना होता है वो ईमेल आईडी डालते हो, नेक्स्ट जी करते हो, फिर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करते हो, तो आपके पास अकाउंट साइन अप हो जाता है। जब अकाउंट साइन अप हो जाता है तो आपके पास ऊपर फाइवर के मेन पेज पे ऊपर नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आप अपने ईमेल को एक्टिवेट करो। ये जरूरी जी नहीं है, किसी के पास आता है किसी के पास नहीं आता। अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड, अगर ऊपर आपके पास डिस्प्ले में आ रहा है तो आप अपने जिस ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया है आप उस ईमेल आईडी पे जाओगे, वहां पे जी फाइवर का ईमेल आएगा, वहां से वेरीफाई और अकाउंट करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है? ठीक है मैम। ओके जी। गाइस, नमाज का तो आई डोंट थिंक अब मसला होगा क्योंकि हर दिन अब एक एक मिनट पहले होगी, सही है? सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप जो हो शुरू में ही बैठ जाओ नमाज पढ़ने, 43-42 पे बैठ जाओ नमाज के लिए, जाओ नमाज बिछा के बैठ जाओ। जैसे ही पहली अजान की आवाज आए आप लोग नमाज पढ़ो। आप 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, अवाबीन के नफल भी पढ़ सकते हो साथ साथ। आराम से 15 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है? मगरिब इतनी लंबी नहीं होती है, ठीक है? तो प्लीज टाइम को मैनेज करना सीखें, ठीक है? जी अरूप, तो जी अरूप, क्या क्वेश्चन है? अस्सलामुअलैकुम, मैंने पूछना था वालेकुम कि अस्सलाम। हम ऐप के थ्रू क्यों नहीं कर सकते? वो ऐप तो मतलब इजी टू यूज होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल फाइवर ऑन करें तो हम उसको ऐप के ऐप पे तरीके आप से। स्टोरी लाइन वगैरह एडिट नहीं कर सकते, ये मसला है। ऐप पे हर चीज होती नहीं है, सारे ठीक ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मना कर। ठीक नहीं, मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे सारा कुछ एडिट वगैरह कर लिया, जस्ट हमने अकाउंट फर्दर रन करने के लिए ऐप यूज नहीं कर सकते? कर ले, मगर वही बात है कि हर चीज दिख ही नहीं रही आपको, आपकी गिग की परफॉर्मेंस सही से नहीं दिखेगी आपको, चैट बस थोड़ी बहुत दिख जाएगी तो दिख जाएगी, बाकी कोई खास नहीं होगा। तो इससे तो बेटर मुझे लगता है कि ब्राउजर पे यूज करें आप। ठीक है, मैं वही पूछ रहा था कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं नहीं, हम इशू नहीं है, बस ये है कि वो इतनी मुझे मतलब मुझे यूजलेस लगती है वो ऐप, ठीक हो गया। ठीक है? और दूसरा मैंने ये पूछना था, जब मैंने असाइनमेंट सारी बना ली हुई थी, लेकिन मैंने ना एडिट वगैरह करके जब वो उस पे आप अपलोड करती हो ना, तो उसमें सिर्फ जस्ट फर्स्ट शीट शो होती है, वो बाकी शीट्स ना शो नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब वो पिछले वाली असाइनमेंट में मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है कि एक स्लाइड जब मैंने अपलोड कर दी तो बाद में एक स्लाइड वहाँ पे शो नहीं हो रही थी, वैसे अगर मैं अपने लैपटॉप में ऑन करती हूँ तो वहाँ पे मुझे शो होती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भेज दो मुझे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये मसला आना चाहिए, बिकॉज इफ यू सेव वंस आपका पूरा शीट सेव हो जाती है। जी रिकॉर्डिंग भेज दो फरियाल को, ठीक है? ठीक है। ओके जी। अब शाम की बारी है, देन सायरा की बारी है, एंड देन साइमा की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब शाम, अच्छा, मैं पहले ना उसका असाइनमेंट का एक्सेल का पूछ लेती हूँ कि जो मेरे पास ग्रेड है ना, वो मैंने फॉर्मूला डाला है और जो पहली जो रॉ है उसमें तो ग्रेड ए आ गया। अब मैं जब दोबारा उसको सेलेक्ट करके जाती हूँ, ड्रैग करके, तो सब में ए ही आ जा रहा है, मतलब अलग अलग समझ नहीं आ गए मैं। यू जब करते हो तो सब पे आपके पास ए आ रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, रहा। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ठीक है? इस तरह कर दो, नहीं ठीक किया है? है मैंने। अच्छा, ये कहाँ तो रख भी के? नहीं, आपने कहाँ? जैसे इसको किया हाँ यू ड्रैग कर लोगे वैसे तो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो आप इस पे जो ये आपके पास बना हुआ है ना, इस पे हाँ आप जाओगे, ठीक है? सिर्फ फॉर्मेटिंग ओनली कर दो, ठीक है? तो फिल ऑटोमेटिकली आ जाएगा फॉर्मेटिंग ओनली। एक सेकंड में जरा करके देखूं, क्योंकि ये भी मैंने करके देखा तो हुआ तो नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ कि जब आप यहाँ पे आप जब पहला वाला ग्रेड दे रही थी तो ये F4 जो है वो आपने मैनुअली टाइप किया था कि क्या था? मैनुअली टाइप किया था मैंने। अच्छा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करती हो तो आपके पास इस तरह का कुछ बना हुआ आता है, हाँ ब्लू जी ब्लू हो जाता है ये, एक सेकंड, हाँ ब्लू तो हो रहा है वो। फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। करके देखो आप, आपके पास क्या इशू आ रहा है। अच्छा, जैसे मेरे पास जो रॉ थी ना वो G5 बन रही थी, हाँ उस ठीक पे है, ब्लू। G5 पे मैं क्लिक कर ठीक रही है, हूँ तो ब्लू बन रहा है, ठीक है?
तो अब मैं क्या करूँ, उसको ना सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे लेकर आ गई। एक सेकंड, आपने फॉर्मूला में क्या लिखा है? इफ G5? G5 क्योंकि मेरे पास रॉ आगे की बनाई थी ना मैंने नहीं 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 बीच। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? जी जी। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये G है, बट जो फॉर्मूला है वो तो F का डलेगा ना। F से रिलेट कर रहे हैं ना कि अगर ये वाली परसेंटेज होगी, इसके आपका प्रॉबेबली फॉर्मूला में इशू आ रहा है। अच्छा, यानी कि मैं क्या हम मतलब देखो मैंने। जब ग्रेड दे रहे हैं ना, तो हम बोल रहे हैं कि जो G में जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरह आएंगी कि जब F4 90% होगा तो, समझ आया? हम F से उसको रिलेट कर रहे रैप से रिलेट कर रहे हैं, जैसे ऑप्टेन मार्क्स से, हैं। जी, परसेंटेज से। परसेंटेज से कर रहे हैं एफ पे ना, जी ठीक है। जी। अब मेरे पास परसेंटेज, अच्छा अच्छा सही है, मेरे पास परसेंटेज पे आ रही है एच की आ रही है। सही है। मैं तो फिर आपको H5 लिखूं, H5 यानी कि बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल ये ओके बिल्कुल, ओके ठीक है। फॉर्मूला गलत डाल दिया, ठीक है। ठीक। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जल्दी से पूछ लें अक्षरा, टाइम खत्म हो रहा है। ये फाइवर का ये मेरा कि मैंने 5-6 साल पहले बनाया था अपना अकाउंट, वो अकाउंट मेरा एक्टिव है अब तक, यानी कि उसको ब्लॉक नहीं किया गया। स्विच टू सेलिंग भी लिखा हुआ आ रहा है, पूरी जो प्रॉपर विंडो होती उसको है वो यूज कर लो, मसला नहीं है। उसी को यूज कर लो, मसला नहीं यूज कर लेती हूँ, ठीक है। है। लेकिन बिल्कुल। उसके ना शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे, यानी कि 5-6 साल पहले बहुत मेरे पास मेल आई, और मैंने ना उसको, मुझे नहीं आता था यूज करना, मेरे कजन ने बना दिया था उस जमाने में कि तुम करो काम करो, मुझे ना इसको यूज ही नहीं करना आया। तो फिर हम्म। ये काफी मेल आती रही, उसके बाद बिल्कुल ही बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब आपके मैंने पास मैसेजेस आते थे? पहले बहुत आए, यानी कि 5-6 साल फिर आप पहले एक काम करो, आप हाँ। अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करो और नया बनाओ। अगर आपका अच्छा। बिल्कुल अकाउंट डेड होता ना तो चलता है, क्योंकि अगर आपके पास मैसेजेस आए थे और आपने रिप्लाई नहीं किया था तो आपका रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत बुरा हो गया होगा अभी तक। हाँ हाँ सही बात है, तो आज मैं तो इसको क्या आप करूँ, डीएक्टिवेट कर दूं? इसको डीएक्टिवेट करो और नया अकाउंट बना लो। अच्छा, हम डीएक्टिवेट कहाँ से करेंगे? आप अच्छा, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स में आप नीचे की तरफ जाओगे तो डीएक्टिवेट अकाउंट होगा। अच्छा एक ठीक है, चीज और, ये आपने कहा था कि एक डिवाइस से हम दो नहीं बना सकते, हम डीएक्टिवेट करने के बाद क्या बना नाम है, सकते हैं। बना सकते हैं। अच्छा बिल्कुल अच्छा ठीक है, फिर हम न्यू बना लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। यानी हम ईमेल दूसरी डालें ना, अब हम इसे ईमेल ईमेल। दूसरी डलेगी, यूजर नेम आपको जो भी अपना सेट करना है, जो जिस तरह करना है वो अब आप कर सकते हो, ठीक ठीक है है। ठीक है, ये सही है, ओके ओके, ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। साइड आपकी बारी है, देन साइमा, देन मिसबा। गाइस मुझे 6:58 पे खत्म कर देना है, 10 मिनट्स हेलो, हैं, प्लीज अस्सलाम सबका टाइम वालेकुम। मिलेगा। वालेकुम जी, अस्सलाम जी, सायरा। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जो फाइवर में अकाउंट बनाएँगे तो इसमें जब आपने बिगिनिंग स्टार्ट किया था तो उसमें फेसबुक से भी कंटिन्यू आ रहा था और हाँ, ईमेल गूगल से भी से आ आ रहा रहा था था। और जी। तो जी, तो अगर फेसबुक से करेंगे तो फिर फेसबुक का पासवर्ड और लॉगिन आईडी आईडी डालना डलेगा, पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं अच्छा, रेकमेंड नहीं करती कि आप फेसबुक से करो सायरा, बिकॉज ओके। फेसबुक आईडी ना इतनी रिलायबल नहीं होती है जितनी आपकी ईमेल करेक्ट, आईडीज होती हैं। इसके लिए सही, मैं सही, रेकमेंड करती करेक्ट। हूँ कि ईमेल से क्या करो, ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है। फाइवर का आप पैसे अच्छा, कमा रहे हो ना। जी, जी, ओके। अच्छा ये क्या कहते हैं, ये फ़ोन पे हो सकता है ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, तो आराम से होगा। उस पे कोरम पे जाके बस उस पे फाइवर लिखना पड़ेगा कि पूरा जैसे क्रोम पे www जाएंगे डॉट। आप। नहीं नहीं, आप अगर खाली फाइवर लिखोगे तो गूगल के सर्च इंजन पे उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप अच्छा, क्लिक कर अच्छा, देना। अब आप जब क्लिक ठीक। करोगी बस मेक श्योर करना कि जो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स आ रहे हैं ना उनको क्लिक करके डेस्कटॉप साइड जरूर खोल लो, वरना सब चीजें ओ डिस्प्ले नहीं होंगी आपके पास, ठीक है। ओके, 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 ठीक है, ठीक ठीक है, है। तो वहीं पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, फिर बिल्कुल वहाँ सब से हमें कुछ सब कुछ ऐसा ही होगा ओ जैसा मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू सो यू मच। ओके। वेलकम जी। साइमा जल्दी से क्वेश्चन पूछें, देन मिसबा एंड देन कायनात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, साइमा। अच्छा, ये आपने जो भी बताया 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ये आपने मोबाइल पे खोलने का बताया है बिल्कुल ना? बिल्कुल, जी जी जी, मोबाइल पे बताया। तो ये मैं खोल रही हूँ, मुझे तो यहाँ पे कोई डेस्कटॉप वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। आप गूगल क्रोम यूज कर रही हो? जी जी। आप एंड्रॉइड यूज कर रही हो या वो यूज कर रही हो? एंड्रॉयड। एंड्रॉइड हो? आप जी। सिर्फ आपने सिर्फ क्रोम खोला तो आपके पास मेन पेज पे क्या बना हुआ आ रहा है? टैब्स बने मेन हुए आ पे रहे होंगे। जो डॉट्स हैं वो जिस तरह आपने बताया वो आ रहे हैं डॉट्स। ठीक है, अभी आप क्या करो, आपने जो सर्च और टाइप वेब एड्रेस का जो ऑप्शन है उस पर लिखो fiverr.com। ठीक है, अच्छा सही। fiverr.com को आप गो करोगी, आपके जी। पास एक खुलेगा जिसमें आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा ओपन इन ऐप एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगी तो डेस्कटॉप साइट खुल जाएगी। पहले आप fiverr.com लिखोगी एंड देन यू विल ओपन द डेस्कटॉप साइट, ठीक है इट। अच्छा आया आपके पास? एक, करके देख लो। हाँ आ गया आ गया। आ गया, ठीक चल है। परफेक्ट है। ठीक है,
अच्छा, एक और बात मैंने ये पूछनी थी कि आपने कहा था कि जो गूगल का अकाउंट हम यूज करें उसे ना करें, दूसरा अकाउंट बनाएं। मैं चाह रही हूँ कि आप फ्रीलांसिंग का एक ऑल टुगेदर नया अकाउंट बना लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल आपसे मिस ना हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट यूज करना है तो कोई मसला नहीं है, बस मैं प्रेफर इसके लिए नहीं करती कि मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइज चलो आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। यू थैंक यू सो वेलकम जी। मिसबाह की बारी है, देन कायनात, देन उम्मे सलमा। रेडमी ने हेलो अभी हैंड रेज किया अस्सलाम है तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में। वालेकुम अस्सलाम जी मिसबाह। अच्छा मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैम मैंने जो फाइवर में पहले अकाउंट बनाया ना, तो उसमें मैंने अपने बेटे का नाम से बनाया था। तो कोई फिर आप ये बता रही थी कि इसमें इश्यू होगा, तो फिर मैं उसे कैसे करूंगी? उस पर कोई ऑर्डर लिया है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं लिया, कोई मैसेज वैसेज कुछ भी नहीं आया है? कुछ भी नहीं। डीएक्टिवेट करके अपने नाम से बना दो। चलें ठीक है। ठीक है, अच्छा मैम, अगर पिक्स लगाएं तो? मतलब आपको अपनी नहीं लगानी या बेटे की पिक्चर लगानी है? मैम बेटे की ही लगी हुई है। नहीं मिसबा, अगर आप अपने नाम से अकाउंट बना रही हो तो आप अपनी बेटी की पिक्चर नहीं लगाओ। फिर आप भले प्लेन बैकग्राउंड पे मिसबा नूर लिख के सेव कर लेना, ठीक है? अच्छा, और मैम मेरे ना हस्बैंड ने खुद ये कोर्स किया हुआ है, ठीक है। हम्म तो वो उन्होंने ना अभी फाइवर में अपना अकाउंट नहीं बनाया था, इस वजह हम्म से उन्होंने फाइवर पे अकाउंट बनाया। अभी उन्होंने कोई मतलब उसमें वो नहीं किया था, कोई भी काम वगैरह नहीं लिया था ठीक फाइवर है, से। सही तो है, ठीक है ना, उन्होंने ना ऐसे काजी सालिम मोहम्मद के नाम से बनाया था ये सही अकाउंट, है, ठीक है। ठीक है। और उसमें ना उन्होंने ये किया कि ना उसमें पिक्स भी उनकी लगी हुई है। तो वो मुझे हम्म यही कह रहे थे कि जब तुम सीख लोगी, जाहिर है, हाँ, हम एक दूसरे का साथ देंगे, कभी तुम काम कर लेना, कभी मैं कर लूंगा, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ ना, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक आपको है, सीधी बात बताऊं। सही सही। तो वो फिर अब वो अकाउंट उनका बना हुआ है उसी में। आपको वही यूज करना है तो आप वही यूज कर लो, फिर जब कभी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत हो तो फिर आप हस्बैंड से कम्युनिकेशन करवा लेगा, ठीक है? चला आपने, चलें ठीक है। ठीक है। चलें ठीक है, बट कभी जब मैं आप करूंगी, सुनो कभी वो मिसबा, जब करेंगे। आप फेसबुक पे, जब मैं आपको बोलूंगी, जब आपको शेयर करने होंगे ना असाइनमेंट्स, आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगी कि मैं मिसबा हूँ और मैं इस अकाउंट से रजिस्टर्ड हूँ ऑन फाइवर, ठीक है? तो आप बता देना, ठीक है? चलें सही है, चलें ठीक है। ठीक है, थैंक यू ओके मैम। जी। यो वेलकम जी। कायना जल्दी से क्वेश्चन पूछें, देन उम्मे सलमा की बारी है। रेडमी और मारिया अली ने लेट हैंड रेज किया तो आप लोगों से बिल्कुल मैं आखिर में बात करूंगी अगर टाइम बचा तो। जी कायना जल्दी से क्वेश्चन पूछें। मैम, वालेकुम अस्सलाम जी कायना। मैम जो आपने एक्सेल शीट पर बताया था ना कि ये जो नाम लिखा हुआ है ग्रेड कार्ड, ये मूव करेगा सेंटर में लाने के लिए, तो हम्म, पार्ट टाइम सेंटर क्लिक करने के बाद जो लाइनें आपने बताया था कि सेंटर वाली करना, तो मैं क्लिक कर दी थी, मेरा नाम जो है ना गायब हो रहा था। और ये जो कलर आपने हाइलाइटर के लिए किया ना, तो ना पूरा हाईलाइट नहीं होता। और एक दूसरी सेकंड बात, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको। फर्स्ट करो, यहाँ पे आप लिखना चाह रही हो एडिफाई ट्रेनर्स, ठीक है? आप क्या करोगी, जिसके बीच में ला रही हो उसको लाके मर्ज एंड सेंटर करोगी, हाईलाइट। और मैम अगर इन एडिफाई और ग्रेड कार्ड के दरमियान में एक लाइन डालनी हो तो वो किस तरह डालेंगे? ये क्या, राइट क्लिक इंसर्ट, सॉरी, ये क्या, राइट क्लिक इंसर्ट, आ गई, ठीक है? ठीक है। सही और है, मैम आप ये परसेंटेज के बारे में ही बता दें, क्योंकि मेरा फॉर्मूला D5 और D6 के दरमियान में आ रहा था। किसका फॉर्मूला बता दूं? ये परसेंटेज परसेंटेज D5 और E5 आ रहा है ना आपका? कहीं कायनात, E4 D5 जी, कहीं पर E4 कहीं पर D5 इस तरह आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? एक रो में है तो एक ही जैसा आएगा ना, एक जगह डी होगा एक जगह ई होगा। जैसे आप ये फर्स्ट वाला है ना 50 वाला, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो E4 डिवाइडेड बाय D5 आ रहा था। नहीं ना, ऑप्टेंट पे तो आप नहीं करेंगी ना, आप परसेंटेज पे जाएंगी और फिर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगी। एक दफा आप मुझे करके दिखा देंगी? ये तो रहा सामने, देखें, इक्वल्स टू लिखा, ऑप्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर, ठीक है? परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले ऑप्टेंड मार्क डालने होंगे जी, 50 ये सारे मार्क्स डिवाइडेड डालने बाय होंगे 100। आपने जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम जी। उम्मे सलमा जल्दी से क्वेश्चन पूछें, देन मैं चैट पर आऊंगी एंड देन मैं रेडमी और मारिया अली से बात करूंगी। जल्दी से अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी उम्मे सलमा। मैम मुझे बस एक चीज, दो चीजें पूछनी थी। पहला तो ये कि जब मैं ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ ना, क्या कहते हैं अपना, एक्सेल पे, तो वो ना ब्लू ब्लर होके फिर वो
फौरन से ईमेल आईडी का पेज ओपन हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो रहा, बार बार मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ। हाँ यहाँ ये पे जी ये यूं आ रहा है आपका, कोई बात नहीं, जी जी कोई मसला डजंट नहीं, मैटर। कोई मसला नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक अगर है आप एंटर नहीं दबाओगी ना, जैसे यहाँ पे टाइप करके फिर आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे मूव करोगे ना, तो देखो ऑटोमेटिकली आएगा, आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली जीमेल खुल जाएगा, ठीक है, हम्म। कोई मसला नहीं है। अच्छा एक चीज और पूछनी थी कि मैं जब हम्म, फाइवर का ओपन किया, अपना लैपटॉप ऑन किया, तो मैम मेरा जो असल में आईडी बना हुआ मोना के नाम से बनी है, क्योंकि मेरा नेम भी मोना निक नेम है। तो हम्म, वो ओपन तो हो गया है मैम, लेकिन फर्स्ट पेज जो है उसमें पोस्ट और रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, और हाँ गेट पोस्टर मैच विद। रिक्वेस्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, भले कोई मसला नहीं है। आपके पास प्रोफाइल तो लिखी हुई आ रही है ना, प्रोफाइल पिक्चर तो बनी हुई आ रही है ना? प्रोफाइल पिक्चर शो नहीं हो रही है एक्चुअली, वो एक पूरा बॉक्स है और बस उसके सेंटर में ग्रीन से लिखा हुआ है पोस्ट रिक्वेस्ट एक गेट सेकंड, ओके, मैच फॉर योर प्रोजेक्ट। इस तरह का कुछ डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, ये जी जी बिल्कुल पोस्टर बिल्कुल। रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप साइट पे जाओ, प्रोफाइल पे जाओ और अपना काम कर लो जो मैंने आपको बताया। अच्छा ऑर्डर पे जाना है? ऑर्डर पे नहीं जाना, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आपका नाम का इनिशियल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जी जी एम इस जी पे जी प्रोफाइल, ओके ठीक है, सही ओके ठीक जी, है। यू वेलकम। अच्छा मैं जल्दी से चैट के कर लूँ बिकॉज 6:57 पर आ गए हैं। अच्छा जी, फोन पे हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट डिलीट करने का बता दिया। एमएन अगर पासवर्ड भूल गई है तो दूसरा अकाउंट बना लो, ठीक है। अच्छा, डाउनलोड नहीं करना, ना लैपटॉप पे करना है ना फोन पे करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं सायरा, तो फिर भले पुरानी वाली आईडी से बना लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुकद्दस आप ट्राई कर लो, आई डोंट थिंक कि उसी मेल आईडी से आपका दोबारा बनेगा, ठीक है, मसला होता है। तो कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन अगर नंबर आ रहा है आगे तो कोई मसला नहीं, ऑप्शन ऑप्शन डाल दो, ठीक है, ठीक है, मतलब 813 डाल दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जल्दी से रेडमी क्या क्वेश्चन है, फिर मारिया जल्दी से क्वेश्चन पूछें। रेडमी के नाम से कौन है? जी मारिया आप जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें, क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी गाइस। वालेकुम अस्सलाम, जी वालेकुम मैम। मारिया, जल्दी जल्दी मारिया। जी मैम जी ये पूछना था, जिस तरह कैनवा पे हम लोग ने अकाउंट हेलो बनाया अस्सलाम किया है, वालेकुम। जी जी मारिया, फिर कैनवा पे अकाउंट वैसे बनाया था। उस पे हम वैसे ही चल रहे हैं और उसको यानी कि लॉग आउट नहीं करते हैं, ऐसे जिस तरह आपने फाइवर का बताया उसके ऊपर भी हम जब आज जितना काम आपने बताया हम वो करेंगे, उसके बाद उसको लॉग आउट तो नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे कल लॉग तक के आउट भी लिए। करेंगे तो भी मसला नहीं है, लॉग इन करेंगे तो भी मसला नहीं है, लॉग आउट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन तो सारी सेव हो रही है ना आपकी, जी 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 ठीक है, जी जी, कोई बस यही मसला ठीक। नहीं, लॉग आउट करेंगे कोई मसला नहीं। जी रेडमी के नाम से कौन है, क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। गाइस आप लोगों को सो के 6:59 पे हैंड रेज करने का क्यों ख्याल आता है? हेलो जी ठीक, क्या क्वेश्चन है? मैं ये पूछ वालेकुम रहा हूँ कि अस्सलाम। ये असाइनमेंट नंबर 4 एक्सेल की थी। मैं असाइनमेंट नंबर 4 जो आपने भेजा था ना, जब वो लिख रही हूँ ना तो कैनवा लिखा हुआ आ रहा है, कैनवा खुल रहा है। कैनवा एक्सेल क्यों की खुल रहा थी है? आपका असाइनमेंट कैनवा। नंबर 1 वाज कैनवा, असाइनमेंट नंबर 2 वाज वर्ड, 3 वाज पावर पॉइंट, 4th इज कैनवा एक्सेल। हाँ तो 4 पे एक्सेल नहीं खुल रहा मेरा, कैनवा खुल रहा है। एक्सेल का क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा क्या असाइनमेंट है। मैडम प्लीज दोबारा भेज दें ताकि मैं अभी करके फेसबुक कर के लूँ। ग्रुप पे मैं देख लेती हूँ कि क्या है, ठीक है ना, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ बस सही ये है, मसला हो रहा है। ओके जी ओके। जी सायरा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। तैयबा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। सायरा मैं जल्दी ये से। पूछ रही हूँ, जी जी मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो फाइवर है इसमें फाइंड सर्विस आ रहा है, तो इसमें जो अपना प्रोफाइल बनाना है यानी जो जॉब वगैरह सर्च करना है तो वो किस तरह से करेंगे, कहाँ पर जाकर आपने अपना? अभी जॉब सर्च नहीं करनी, आपके पास इस तरह का अच्छा पेज खुला हुआ आ रहा है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, प्रोफाइल खोलनी है और अपनी स्टोरी लाइन और पिक्चर वगैरह एडिट करनी है, बस अभी कुछ और नहीं करना आपने, अच्छा ठीक है। ठीक है। जी तैयबा आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें गाइस, 7 o'clock हो गए। जी तैयबा। मैम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आएगी, एक्चुअली मुझे देखना था कि ये अकाउंट कैसे डिलीट करना है ना, आपने बता दिया, वह मुझे मिस हो गया ये पहले। देखो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, सेटिंग्स पे जाओगी, जी सेटिंग्स पे जाओगी, नीचे देखोगी,
डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से कोई भी रीजन चूज कर लेना और डीएक्टिवेट कर देना, ठीक है? ठीक है, थैंक सही है, यू। यू वेलकम। सही गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा चैप्टर खत्म हो गया, टॉपिक एक चीज खत्म हो गई। कल हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, प्लीज मेक श्योर करेगा कि यू कम ऑन टाइम, ठीक है? आई कैन नॉट एक्सटेंड द क्लासेस बिकॉज बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, दूसरे टीचर का टाइम लेना सीम्स वेरी रॉन्ग, ठीक है? सो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।